गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया जीत गई है, ठीक है, चैम्पियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, है ना। चलिए, तो आज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लेक्चर नंबर 1, जो कि एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक, फॉर द केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान वालों के लिए, ठीक है। रसायन विज्ञान के लिए है लेक्चर, और इसमें आपको कम से कम, हमने आपको कल बताया था कि 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो आपके इसमें से रिपीट होंगे सीधे सीधे 1-1 मार्क्स के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़, 2-2 मार्क्स के आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ने हैं। हमने टोटल 38 क्वेश्चन दिए हैं पूरी बुक में से, और अगर आप मतलब इसके साथ में चलेंगे ना, तो आपको अलग से, हमें नहीं लग रहा कि आपको अलग से कुछ पढ़ना होगा, क्योंकि सेम हमने फिजिक्स में किया था, सेम बायोलॉजी में किया था, है ना। एक पेपर डिफरेंट टाइप में आता है, वो आपका बायोलॉजी आ चुका है, अब पेपर इसी के अकॉर्डिंग आना है जो हम बताए, और बाकी फिजिक्स का तो आपका आया ही है, इंग्लिश भी आपका आया है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, परासरण दाब की परिभाषा। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, विलयन की परिभाषा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% लगा लीजिए। और हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल, आपको एक लेक्चर में हम पूरे न्यूमेरिकल्स करवा देंगे, और 100% 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं आना है ना, उसी में से आ जाएगा। लवण सेतु के कार्य आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये भी दोनों क्वेश्चन। सेल स्थिरांक की परिभाषा, देखो सेल स्थिरांक की परिभाषा पूछ सकते हैं, या फिर विशिष्ट चालकता वाला वो पूछेंगे, लेकिन वो हमने 3 नंबर और 4 नंबर वाले में रखा है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, अभी सेल स्थिरांक पढ़ लेना आप इसमें। फैराडे की, ये 100% लगा लीजिए। और इसमें भी आपको पता है, जो सेकंड नंबर वाला है ना, फैराडे का जो नियम, फैराडे के जो नियम होते हैं अपघटन के, इस सेकंड वाला पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल्स जो है ना बच्चों आपके, ये हम करवाएंगे, एक ही क्लास में दोनों कवर करवा देंगे। इसके बाद में दर निर्धारक पद को समझाना है आपको, है ना। चलो, संक्रियण एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, संक्रियण ऊर्जा को समझाइए, फिर उसके ऊपर टिप्पणी लिखिए। छदम, अच्छा ये भी आपका 100% लगाना है आपको। और ये छदम कोटि की अभिक्रिया है, इसके ऊपर भी आपको 100% लगाना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में देखो ये CU, ये क्वेश्चन जो आपका है, ये हमने NCERT से उठाया है ना, ये क्वेश्चन आपका लग रहा है कि ये पूछा जा सकता है। बाकी 3+ अवस्था में Mn2+ यौगिक और Fe2+ से ऑक्सीकरण से अधिक स्थायी है, क्यों, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको बता देना, वो आ जाएगा समझ में। और अगर आप पे नहीं बनता तो वैसे तो हम करवाएंगे क्वेश्चन, है ना, जो कॉन्सेप्चुअल है। ये Cu+ रंगहीन है, जबकि Cu2+ रंगीन होता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, 100% वाला बिल्कुल। आंतरिक संक्रमण तो क्या होते हैं, ये आपका 100% में। चलिए, लिगेंड किसे कहते हैं, इनके 2 प्रकार पढ़ना है आपको। कीलेट किसे कहते हैं, जी आपको पढ़ना है, उदाहरण भी देना है आपको इसका, है ना। संकुल आयन क्या है और जटिल आयन क्या है, ठीक है, ये आपका 100% लगाइए सब जन। नेक्स्ट देखो, उपसंयोजन संयोजन संख्या क्या है बच्चों, ये पक्का नहीं, एक मार्क्स तो 100% इसमें से पूछना है इनको। ये हम सिखा देंगे, है ना, जिस पे नहीं बनता, जो क्वेश्चन जिस पे नहीं बनते तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको सिखा देंगे, ठीक। क्योंकि अभी अपने टोटल 7 लेक्चर हैं, 6 लेक्चर और बच रहे इसके बाद में। आयनन समवायवता को समझाइए, ठीक है। अच्छा, आयनन समवायवता जो है आपकी, इसमें साथ साथ में आप उदाहरण भी पढ़ लेंगे बच्चों। सेंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित एक्सप्लेन करना है, मतलब समझाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीटा अवलोकन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, सेंड-जेफ नियम के नाम से भी पूछा जाता है, ये, है ना, बार बार। हैलोजनीकरण हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया इसमें आ जाती है, ठीक। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अपन क्लोरीन से करवा देते हैं, FeCl3 की प्रेजेंस में, आप जानते होंगे, है ना, हमने सिखाया है ये। क्वेश्चन नंबर 24, एल्कोहल के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्डोल संघनन को समझाइए, ये भी अभिक्रिया ही है आपकी, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया और गाटरमैन कोच अभिक्रिया और रोजनमुंड, ये अभिक्रिया जितनी हमने इधर लिखी सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी हम एक लेक्चर में एक करवाएंगे एक दिन, ठीक है, परसों करवाएंगे, क्योंकि कल 3 और 4 मार्क्स के प्रश्न दे देंगे। इसके बाद में क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ किश्नर, ठीक है, अपचयन, ये आपको पढ़ना है, ये 100% लगा लो अब भी बिल्कुल इसको तो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 उपयोग, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% इसको लगाओ। एथिलएमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ना इधर से। एमीन जल में विलय होते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है बच्चों। युग्मन अभिक्रिया, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण,
तो बच्चों ध्यान रखना, युग्मन अभिक्रिया है और इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं ना युग्मन अभिक्रिया को, और कैलमाइड गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण ये भी अभिक्रिया है। ये दोनों बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप, है ना, 100% लगा लेना, लगाना है तो। ये देखो, अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्यों होता है आपको बताना है, ठीक है। इसको आप 100% इसको भी लगा सकते हैं। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, दो एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। रेशेदार तथा गोलीकार प्रोटीन क्या होते हैं, इसमें आप 100% लगाओ भी। प्रोटीन क्या होते हैं इनमें अंतर बताइए। मोनोसैकेराइड में भी आप 100% लगाओ और ज्यूटरायन में भी 100% लगाइए। जो क्वेश्चन बच्चों आप पे नहीं बने तो कृपया करके आप हमें कमेंट में बता देना कि क्वेश्चन नंबर ये और ये नंबर भाई ये वाला करवा देना, तो हम वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर देंगे, है ना। अच्छा देखो, सबसे पहले कल हम 3 और 4 मार्क्स के आपको जो क्वेश्चन है वो करवा देंगे। नेक्स्ट वन क्या है आपका, 3 और 4 मार्क्स के बाद में आपके 3 और 4 मार्क्स से क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद में जो आपके जितने भी लेक्चर समझाने हैं ना, समझाने वाला काम वो हम वहाँ पे करा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, ठीक है, एंड सब्सक्राइब। और टीम इंडिया जीत गई तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही देना, है ना, और कमेंट कर देना एक एक, ठीक है। कांग्रेचुलेसन लिख देना सिर्फ। चलिए भी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।